नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपना तीसरा टॉपिक डिस्काउंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। डिस्काउंट से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही होता है, लेकिन फिर भी इसका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है। विक्रय मूल्य सीपी, डिस्काउंट एमपी, छूट के 3 गुने के बराबर, यानी डिस्काउंट 1 है तो आपका विक्रय मूल्य कितना हुआ? 3 रुपए। तो आपको पता है कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही दिया जाता है, तो कितना हुआ आपका? 4 रुपए। अब क्या कह रहा है, यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है। छूट का जो प्रतिशत है, छूट का प्रतिशत कैसा हुआ? जिसकी अगर परसेंटेज निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज, तो कैसे होगा? 1 कितने पे? 4 पे। 1/4 कह रहा है कि लाभ के बराबर है, यानी आपका प्रॉफिट भी इतना ही हुआ, 1/4 ही। ठीक है, हमें अब ये सीपी निकालना है। अब क्या कह रहा है, तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो सीपी कितना हुआ? सीपी हो गया आपका 3/5 गुणा में 4। भाई प्रॉफिट आप कितना है? 1 रुपए। 3/5 गुणा में 4, 12/5। तो प्रदान की गई, तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। क्रय मूल्य का अनुपात, छूट का और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। सीपी कितना आया आपका? 5। प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। सीपी आया आपका और ये आपकी छूट, तो 5:12। क्वेश्चन कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो आपकी छूट के 3 गुने के बराबर है। 1 डिस्काउंट 1, तो एसपी कितना? 3 रुपए। अब क्या कह रहा है, डिस्काउंट का परसेंटेज और प्रॉफिट का परसेंटेज बराबर है। डिस्काउंट का परसेंटेज निकालेंगे तो मार्केट प्राइस पे निकलता है आपका, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। कितना? 1/4। तो प्रॉफिट को भी मैंने इतना ही मान लिया। सीपी निकालने के लिए कितना होगा? 3 गुणा में 5, 3/5 गुणा में 4। हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 12/5। ऊपर आपका सीपी आ गया और नीचे आपका डिस्काउंट आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना अंकित मूल्य करना होगा? 100 रुपए। 100 में यदि 10% लेस कर देते हैं तो यह आपका कितना आ जाता है? सीपी। सीपी कितना आ गया? 100 में 10 करोगे तो 90। और इसमें अगर प्रॉफिट जोड़ देते हैं 25%, तो ये क्या आ जाएगा आपका? मार्केट प्राइस 125 रुपए। अब क्या कह रहा है कि दुकानदार को 360 रुपए क्रय मूल्य वाली, इस 90 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 360 गुणा में 4। हमें क्या पूछा है, तो उस पर अंकित मूल्य कितना करना होगा, तो गुणा में 4,
25 चौको 100 और 500। क्वेश्चन कह रहा है कि 10% की छूट घोषित कर दी और 25% का लाभ प्राप्त कर लिया। छूट घोषित करने के बाद भी प्राप्त किया है, तो 100 में से छूट घटा दो तो सीपी आ जाएगा, 100 में प्रॉफिट जोड़ दो तो एमपी आ जाएगा। तो मैंने दोनों को कर लिया, सीपी मेरा 90 आया, एमपी मेरा 125। क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे रखा 360, मेरा आया 90, 90 की वैल्यू 360 के बराबर, तो गुण कितना आया, 1 की वैल्यू 4 के बराबर। मुझे अंकित मूल्य चाहिए, अंकित मूल्य 125 है, 1 की वैल्यू 4 आई, तो मेरा अंकित मूल्य कितना आ गया, 500 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 था तो उसने टीवी सेट कितने मूल्य पे खरीदा? भाई अंकित मूल्य दे रखा है 12,000 रुपए, ठीक है। 25% की छूट, 25 गया तो 100 में से 25 गया तो 75 बटे में 100 गुणा में। अब क्या कह रहा है, घटे हुए मूल्य के बाद भी 15% की अतिरिक्त छूट दे रहा है, तो 15 घटा दो 100 में से, 85 बटे में 100, यह आपकी वैल्यू आ जाएगी। 2 0 3 0 1 2 3, ठीक है। 5 दूनी 10, 17 पंजे 85, 2 छिकी 12, 17 छिकी 102, 102 गुणा में 75, 75 दूना 150, 150 का 0 15, 75 15 का 5, हंसी लगी एक 75 कम 75 और एक 75 कम 75, 75 दूना 150 का 0, हंसी लगी 15, 15 का 5, हंसी लगी 75 76। क्वेश्चन कह रहा है रामू ने एक 12,000 का टीवी 25% की छूट पर फिर 15% की अतिरिक्त छूट पे खरीदा, तो अब उसकी वैल्यू कितनी है जिस पे उसने खरीदा है? 12,000 गुणा में 75 बटे में 100 गुणा में 85 बटे में काटा। इस समय उसने वह टीवी 7,650 रुपए में खरीदा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद 5225 में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य ज्ञात करो। कोई पेंटिंग है 5225 रुपए में बेचा गया है, 5% की छूट, 100 माइनस का 5, मतलब ये 5225 जो वैल्यू वो 95 के बराबर। हमें चाहिए अंकित मूल्य, हमने अंकित मूल्य को 100 रुपए मान लिया। क्रय मूल्य के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो हमने अंकित मूल्य को 100 मान लिया। काट दो, 19 5 95, 5 से काट रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 चौको 20 और 55 25, ठीक है। 19 5 95 बचे 9, 19 5 95 बचे 9, 19 5 95 गुणा कर दो 5500 रुपए। एक पेंटिंग है वह 5% की छूट के बाद 5225 रुपए में बेची गई, मतलब 5225 95 के बराबर, 5225 95 के बराबर है। हमें अंकित मूल्य चाहिए जिसको हमने 100 माना, 100 की वैल्यू चाहिए, ये 95 की दे रखी है, 100 की वैल्यू चाहिए। 5225 बटे में 95 गुणा में 100, काट दिया। 5500 रुपए की जो पेंटिंग है उसकी कीमत जो अंकित मूल्य 5500 अंकित करेगा, उसके बाद 5% की छूट के बाद इतने में बेचेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लो पहले। 3 तिया 9, 3 चौकू 12। सीपी अनुपात एसपी कितना आ गया? सीपी कितना आया? 3। एसपी कितना आया? 4। अब क्या कह रहा है कि 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों के लाभ के बराबर है। तो 10 संतरों पर जो छूट प्रदान की गई है वह 5 संतरों के लाभ के बराबर है। 5 संतरों के डिस्काउंट प्रॉफिट काट दो, 2 1 डिस्काउंट अनुपात प्रॉफिट, डिस्काउंट कितने का? 1 का, प्रॉफिट कितने का? 2 का। ठीक है, अब क्या कह रहा है? छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1। यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2। तो इसको और इसको बराबर कर लो। कितना? तो गुणा में 2, तो गुणा में 2 करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा और गुणा में 2 भी, ये भी हो जाएगा। तो ये 6 और ये 8। अब क्या कह रहा है? छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है। सीपी आ गया, एसपी आ गया, डिस्काउंट कितना है? 1 का, तो एमपी कितना हो गया? इसमें जोड़ दो, प्लस में 1 9। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि छूट का प्रतिशत बताना है। एमपी, ये एसपी और ये सीपी, ये नया रेशो आ गया। भाई डिस्काउंट का हमें दे रखा है तो मैंने 8 में 1 जोड़ दिया, 9 आ गया। ठीक है, मैंने प्रॉफिट को बराबर कर ही लिया था। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है? छूट का प्रतिशत बताना है। छूट का प्रतिशत, 1 की छूट 9 पे दी गई है, गुणा में 100, 11.11% की छूट दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने दोनों का अनुपात बना लिया, सीपी अनुपात एसपी, मेरे पास आ गया 3:4। फिर एक लाइन और कही गई है, 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों के लाभ के बराबर है। मैंने दोनों को बराबर कर लिया, 10 का डिस्काउंट 5 का प्रॉफिट, ऐसे दोनों का रेशियो बना लिया। तो डिस्काउंट 1 प्रॉफिट 2, मेरा प्रॉफिट यहाँ पर 2 है। अगर मैं सीपी और एसपी का अंतर निकालता हूं तो 1 आता है। 1 जो अंतर आएगा वो मेरा प्रॉफिट है, लेकिन मेरे यहाँ पे 2 है, तो मेरे को रेशो को बराबर कर लेता हूँ। 2 कितना? 2, तो मैंने पूरे को 2 से गुणा कर दिया, तो ये 6 हो गया। ये तो मेरा रेशो जो अब नया रेशो आया है, सीपी अनुपात एसपी अनुपात एमपी। तो सीपी कितना आया मेरा? 3 दूनी 6। एसपी कितना आया? 4 दूनी 8। एमपी कैसे आएगा भाई? एमपी ऐसे आएगा, डिस्काउंट मैंने 1 रुपए का दिया है, एसपी मेरे पास 8 रुपए, तो एमपी 1 रुपए ज्यादा ही तो अंकित करूंगा जब भी तो डिस्काउंट दूंगा। तो मैंने 1 रुपए जोड़ दिया, तो मेरे पास 9 आ गया। अब डिस्काउंट का आप जानते हो मुझे डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? कितने का दिया? 1 रुपए का। किस पे दिया? मार्केट प्राइस पे दिया, गुणा में 100। तो ये आपका आ गया 11.11%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर बताओ। एमपी, सीपी और एसपी। ठीक है, क्या कह रहा है? क्रय मूल्य से 20% अधिक, प्लस में 20%। अब क्या कह रहा है? उसके बाद वह उन पर छूट देता है 8% की, उन पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। भाई छूट देता है, 8% का लाभ हो गया।
प्लस में 8% का। ठीक है भाई, मैंने इसको 100 मान लिया, इसको मैंने 120 मान लिया, और फिर भी उसको कितने का लाभ हो रहा है? 8% का। ठीक है, तो अब क्या पूछा है? दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर बतानी है। छूट की दर 12, कितने छूट दी? 120 अंकित मूल्य था, कितने में दे दिया? 108 में। छूट कितने की? 12 की। कितने पे? 120 पे, गुणा में 100, 10% की। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित मूल्य अंकित करता है। ठीक है, कर दिया साहब, मैंने सीपी को 100 मान लिया, एमपी को मैंने 120। अब जो वह छूट देने के बाद जो लाभ कमाता है वो कमाता है 8%। तो सीधी सी बात है, 8% कमाएगा तो सीपी अगर 100 होगा तो उसको 108 में बेचेगा, जब भी 8% का लाभ कमाएगा। तो मैंने एसपी मान लिए 108। अब क्या कह रहा है कि हमने जो वस्तु पर छूट दी है उसका परसेंट बताना है, दर बतानी है। तो छूट जो डिस्काउंट की जो रेट है वो किस पे निकलती है? मार्केट प्राइस पे। 120 की अंकित मूल्य की चीज 108 में बेच दी, कितने कम में बेच दी? 12 रुपए में। 12 कितना, मार्केट प्राइस कितना था? 120 रुपए, गुणा में 100, वैल्यू कितनी आ गई? 10% की। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9000 है, उसके मूल्य में 20% की छूट दे दी और फिर उसके बाद 10% बढ़ा दिया जाता है, इसका मूल्य ज्ञात करो। कहने का मतलब 9000 की चीज पर 20% की छूट दे दी, 80 बटे में 100, 100 माइनस का 20, उसके बाद फिर उसने उसे 10% बढ़ा दिया। 10% बढ़ाने का मतलब वृद्धि कर दो, 100 में 10 जोड़ दो, कितना हो गया? 110 बटे में 100। अब वैल्यू निकालनी है हमें, काट दो। ठीक है, 11 8 88, 8 नाम 72 का 2, 72 का 2, हंसी लगी 7, 8 नाम 72 और 7 79 रुपए। एक टीवी सेट था, उसका मूल्य था 9000 रुपए, उस पे कितने की छूट दे दी? 20% की छूट दे दी, 20% की छूट दे दी, 80 बटे में 100। उसके बाद उसकी वैल्यू 10% और बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी, कितनी कर दी? 110 बटे में 100। तो काटा 2 0 4 0 से 1 2 3 4, गुणा करा 7920, इसका नया मूल्य आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपए बचाए। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था? इस क्वेश्चन में राहुल ने एक स्वेटर खरीदा 25% की छूट पे और 200 रुपए बचाए। भाई छूट जो उसे मिली वही तो उसने बचाया, कितने बचाए? 200। 200 कितने के बराबर? 25 पे। हमें क्या चाहिए? स्वेटर का, छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का क्रय मूल्य चाहिए हमें, तो हमें मूल्य बताना था। 25 8 200, 800 रुपए। राहुल ने 25% की छूट पे एक स्वेटर खरीदा था और क्वेश्चन में दे रखा है उसने जो छूट से जो पैसे कमाए उसकी वैल्यू है 200 रुपए। जो 200 है वो 25 के बराबर है, हमें 100 चाहिए जो उसका वास्तविक मूल्य, छूट से पहले का मूल्य बताना था। 200 की वैल्यू 25 के बराबर, ये स्वेटर की वैल्यू आ गई 800 रुपए।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपये हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होगा। भाई 1680 अगर विक्रय मूल्य हो तो 16% की हानि होती है, तो यानी 84 के बराबर गुणा में 100। 1680 84 के बराबर है, क्योंकि ये मूल्य 16% हानि के बाद का है। हमें तो 100 की वैल्यू निकालनी है, काट दो 84 दूना 2000 की वैल्यू। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है। 8% की छूट के बाद भी 15% का लाभ होता है। सीपी और एमपी माइनस में 92 प्लस में 115। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य बताना है। जो हमारी सीपी है वो कितनी आई, 2092 के बराबर, हमें तो 115 चाहिए। ठीक है, काट दो 23 चौकू 92, 23 पंजे 115, 4 पंजे 20, 55 25, 2500 रुपये इसका अंकित मूल्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विक्रय मूल्य अगर 1680 हो तो 16% की हानि होती है। 100 माइनस का 16, मतलब जो ये हमारा 1680 है ये 84 रुपये के बराबर है। हमें 100 रुपये की वैल्यू चाहिए, तो मैंने काट दिया, कितनी आई 2000। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब क्या कहता है, एक लाइन और कही गई है कि 8% की हानि होती है और 8% की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है। सीपी कितना आ गया मेरा, 100 में से 8 करो माइनस 92, सीपी में 100 में 15 जोड़ो, ये मेरा मार्केट प्राइस 115 रुपये। अब मेरा यहाँ सीपी कितना आया 92, मेरा यहाँ सीपी कितना आया 2000, 92 की वैल्यू 2000 के बराबर। हमें कितना चाहिए, अंकित मूल्य। क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य 115 गुणा में 115, अंकित मूल्य मेरे पास कितना आ गया 2500 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा बेहतर है। दो तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं, एक 10% की छूट, फिर उसके बाद 20% की छूट। ठीक है, फिर सेकंड दे रखा है कितना 20% की छूट और 10% की छूट फिर दे रखी है। पहले इसको कर लेते हैं, कितना 100 में 10% की छूट दे दी मैंने, कितना हो गया 90। फिर मैंने माइनस में फिर 20% की छूट दे दी, परसेंट 9 दूनी 18, 72 रुपीज़। जो अब मेरा फाइनल अमाउंट है कितना हुआ 72 रुपये। फिर मैं इसमें करता हूँ, देखा 100 रुपये, 100 पे मैंने कितने की छूट दी, माइनस में 20% की, कितना आया 80। फिर मैंने इस पर छूट दी 10% की, माइनस में 10%, 80 8 गया 72। अब क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा बेहतर है। भाई पहले 10% की छूट दी, फिर 20% की पहली कंडीशन में, तब भी 72 अमाउंट आया। दूसरी कंडीशन में क्या है, पहले 20% की छूट दी, फिर 10% की छूट दी, उसमें भी 72 रुपये आया। यानी इसमें आएगा दोनों समान है, ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। यानी अगर पहले 10% की छूट और फिर 20% की छूट दी जाए, या पहले 20% की या फिर 10% की छूट दी जाए, तब आने वाली वैल्यू दोनों समान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपये पर
5% की 2 क्रमागत छूट देता है। कहने का मतलब एमपी कितना है, 80 रुपये। पहले 5% की छूट दे दी, 8 पंजे 40, 4 रुपये घटा दो, कितने आ गए 76। फिर क्या कह रहा है, फिर 5% की छूट दी है इसने, 2 क्रमागत छूट दी है 5%। ठीक है, अब इसका फिर कर दो, कितना 5 का 30, 80 लगे 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, 3.80। 3.80 इसमें से घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 72.2। तो अब क्या पूछा है, क्रमागत छूट देता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो ये 72.2 आपका विक्रय मूल्य आ गया। 80 रुपये कोई अंकित मूल्य है, उस पर 2 क्रमागत 5% की 2 छूट दी जाती है, तो दे दी मैंने 8 पहली छूट दे दी, फिर उसके बाद सेकंड छूट दे दी। ये एसपी फर्स्ट कर दिया था मैंने, इसको सेकंड। ये फर्स्ट छूट के बाद अमाउंट है, ये सेकंड छूट के बाद 5% छूट दे दी, फिर 5% छूट दे दी। अब जो अमाउंट बना मेरा कितना बना, 72.2 रुपये। गर्म होगा फोन? अगला क्वेश्चन देखिए, 65 रुपए में सूचीबद्ध की गई है, मतलब 65 रुपए अंकित मूल्य किया गया है। एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद 56.16 में खरीदा गया था, जिनमें से पहली छूट 10% की है, तो दूसरी छूट ज्ञात करो। कहने का मतलब 65 गुणा में पहली छूट कितने की है, 10% की, 90/100 गुणा में दूसरी छूट हमें पता नहीं है, x/100। उसके बाद की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 56.16 रुपये। ठीक है, काट दो, 1 0 से 1 0 गई, इसको काटो, इसको काटोगे तो आप 5 दूनी 10, 13 पंजे 65। ठीक है, उसके बाद आप अगर इसको यूं गुणा कर दोगे तो ये 56.16 हो जाएगा, 56.16 हो गया। अब करो, काटो, 9 से काटो, 9 एकम 9 छिकी 54, बचे 2, 9 दूनी 18, 9 चौकू 36। उसके बाद 13 चौकू 52, 13 अट्ठे 104। ठीक है, अब कितने, 48 दूना 96, 96 आ गई, x की वैल्यू 96 आ गई। तो 100 माइनस का 96 बराबर का 4% की सेकंड छूट है आपकी, सेकंड छूट की वैल्यू 4% आ गई। क्वेश्चन कह रहा है 65 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पर पहले 10% की छूट दी गई, फिर एक दूसरी छूट दी गई, उसके बाद की वैल्यू 56.16 है। हमें दूसरी छूट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैंने 56 गुणा में 90/100 गुणा में x/100, 56.16 काटूंगा, तो काटने के बाद मेरी इसकी x की वैल्यू 96 आ जाती है। तो 100 में से हम 96 घटाएंगे तो मेरी छूट की जो राशि है वो कितनी आ जाएगी, 4%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की जाती है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात करो। 100 रुपये, 100 रुपये पे पहली छूट दे दी इसने 10% की, कितने हो गया, 90 रुपये। फिर दे दी 20% की, 9 दूनी 18, 72 रुपये। फिर उसके बाद नगद भुगतान किया खरीदारी पे, 5% की फिर छूट दे दी, 5%, 72, 10 और 36, 3.6, ये कितना हो जाएगा, 3.6। तो 72 में से 3.6 घटाएंगे तो आपका 9 और 68.4,
68.4 आ गया आपका। ठीक है भाई, पहले 10% की छूट दी, फिर 20% की छूट दी, फिर नगद भुगतान किया तो 5% की छूट और दे दी। अब क्या कह रहा है, तो नगद भुगतान करके खरीदारी पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात करनी। कुल छूट का मतलब 100 रुपये की जो चीज़ है अब हमें 68.4 रुपये में मिल रही है, तो हमें कुल कितने की छूट मिल गई है? 100 में से 68.4 घटाएंगे तो ये आपका 30 और 31.6 रुपये की छूट मिल गई। ₹100 की चीज 68.4 में मिली है, तो हमें कुल छूट कितने की मिली? 31.6 रुपये की। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना किसी छूट के 20% का लाभ होता है, हालांकि 5% की छूट की पेशकश की गई। दो कंडीशन दी गई है, उसके बाद हम बताना कुल कितना क्या हुआ। अगर दो कमी या वृद्धि इस तरीके की कोई बात की जाती है तो हम क्या लगाते हैं? x प्लस में y, x माइनस एक्स वाई बटे में 100 या x गुणा में y, जो भी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 20% का लाभ प्लस में 20, फिर क्या कह रहा है? 5% की छूट माइनस में 5, माइनस में ही आने वाला है। 20 गुणा में माइनस में 5 बटे में 100, एक आ गया। इधर कितना आया? 15 माइनस का 1, 14% की वैल्यू आएगी। 20% का लाभ, 5% की छूट, 20 गुणा में 5, 15 में से -1, 14%। जो वास्तविक लाभ हुआ है वो आपका 14% का। अगला क्वेश्चन देखिए, 68 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाता है, छूट की दर ज्ञात करो। भाई अंकित मूल्य कितना था? 80 रुपए। कितने में बेचा गया? 68 रुपए में। कितने की छूट मिली? माइनस में कितने की छूट मिली? आपकी 12 रुपए की। अब क्या करना है? छूट की दर बतानी। कितने पे? मार्केट प्राइस पे 80 गुणा में 100, 5, 4, 3, 15% की। 80 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 68 रुपये में बेच दिया, एमपी और एसपी। ठीक है, हमें छूट की दर बतानी है। छूट की दर मार्केट प्राइस पे निकलती है। कितने में कम में दिया? 12 रुपये की छूट दे दी। कितने पे? 80 पे, गुणा में 100। जो छूट की वैल्यू है वो 15% है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 9,595 है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। भाई 5% कमीशन काटने के बाद जो वैल्यू है टीवी की वो आपकी है 9595। 5% कमीशन काट दो, 100 माइनस का 5, 95। अब क्या कह रहा है? इसका अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य 100 रुपये के बराबर, 95 से काट दो, 95 एकम 95, 95 एकम 95, गुणा में कर दिया तो 101 के बाद डबल जीरो लगा, तो जो वैल्यू आई 10,100 रुपये आई। 5% कमीशन काटने के बाद टीवी की जो सेट का जो मूल्य है वो 9595 रुपये है। हमें अंकित मूल्य निकालना है। 95 डिवाइड बाई 95 गुणा में 100, काट दिया 101 गुणा में 100, 101 के बाद डबल जीरो, 10,100 के टीवी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट पेश की गई
तो प्रतिशत लाभ बताओ। CP P और N SP क्या कह रहा है, लागत मूल्य से 30 अधिक है, 30% अधिक है 130। और क्या कह रहा है, बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई, माइनस में 10%, 13 का 10, ये 13, 130 में से 13 117। अब क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत बताना है। 100 की चीज 117 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 17%। लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित किया, ये बाजार मूल्य है जो, उसके बाद बाजार मूल्य पर 10% की छूट दी गई, 100 130, 10% की छूट के बाद 117, 100 की चीज 117 में बेच दी, कितने का, 17% का प्रॉफिट कमाया। अगला क्वेश्चन देखिए, 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा है। 3 तरीके के बट्टे दे रखे हैं और उसके एक, उन तीनों का एक निचोड़ बताना है, एक बटा बताना है, ठीक है। 100 में से माइनस में 25%, कितना आ गया, 75। फिर 20%, माइनस में 20%, कितना, 7.5 और 7.5 15 माइनस कर दिए तो 60। फिर उसके बाद 10%, माइनस में 10%, माइनस में 10%, 60 का 10 6, ये कितना आ गया आपका 54। अब जो क्या कह रहा है कि अकेला, एक अकेला समतुल्य, 100 की वैल्यू 54 रुपए रह गई, तो कितना बट्टा मिला इसको, माइनस में 46%। 3 तरीके के बट्टे दे रखे हैं, पहले 25%, मैंने एक वैल्यू ले ली 100 रुपए, उस पर पहले 25% का बट्टा दिया, फिर 20% का बट्टा दिया, फिर एक तीसरा बट्टा दिया 10% का, तो 100 की वैल्यू अब 54 रह गई, तो कितना कम हुआ, वही हमारा परसेंटेज है। एक मतलब या तो हम 3 तरीके के बट्टे दे दें या हम एक तरीके का छूट दे दें, तो 100 पे 46 की छूट दे दोगे तब भी 54 रुपये आ जाएगा, और ये 3 तरीके की छूट दे दोगे तब भी 54। तो मेरा जो एक समतुल्य बट्टा है वो 46% का। अगला देखिए, एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 तय कर दिया। हालांकि यह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। कोई विक्रेता है, उसने 260 रुपये विक्रय मूल्य तय किया है, वो कितने के हुए, 130, 30% ज़्यादा पे किया है, ठीक है। उसके हमें पहले लागत मूल्य निकाल लेते हैं, कितनी, 200 रुपये। अब ठीक है, CP SP फर्स्ट, SP सेकंड, ठीक है। मैंने CP निकाल लिया, CP मेरा 200 आ गया, SP मैंने कितना अंकित किया था, 260 रुपये। अब क्या कह रहा है कि 12% की छूट देता है, 12% की छूट देता है, जो मेरा 260 है वो 100 के बराबर है, गुणा में कितना निकालना है मुझे, 88 निकालना है। निकाल दो, काट दिया, गुणा कर दो, गुणा कर दो तो आपका, गुणा करोगे तो 88 गुणा में 26, 8 6 48 का 8 4 48 52, गुणा में 16 और 1 17, 8 8 12 2200, ये आ गया 228.8 आ गई आपकी।
विक्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आपका कि लाभ प्रतिशत बताना। सीपी हमारा ये रहा और एसपी हमारा ये रहा। कितने का लाभ हो रहा है? 28.8 का। कितने पे हो रहा है? 200 पे, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, आधा कर दो तो 14 का 28 का आधा 14 और 8 का आधा 4। ये लाभ परसेंटेज आ गया। कहने का मतलब एक कोई दुकानदार था, उसने जो अपना एक पुस्तक का मूल्य था वो 30% अधिक अंकित किया। तो हमें पहले तो क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य मैंने निकाल दिया 260 130 के बराबर, मुझे 100 चाहिए था, मेरा आ गया 200 रुपये। ये मेरा क्रय मूल्य आ गया। फिर एसपी उसने दे ही रखा था कितना? 260 रुपये। एसपी बोल दो फर्स्ट, या आप इसको मार्केट प्राइस बोल दो, ठीक है। अब इस पे आप 12% की छूट दे देते हो। 12% की छूट निकाल दी, 260 100 के बराबर, मुझे 88 चाहिए था, मैंने वैल्यू निकाल दी 228। 200 की चीज़ 228.8 की बिक रही है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 28.8 का। कितने पे? 200 पे, गुणा में 100% में निकाल देंगे, 14.4% का लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 में बेची गई। यदि छूट 15% होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 3600 कितने के बाद है? 10% छूट के बाद, मतलब ये 90 की वैल्यू है। अब क्या कह रहा है? यदि छूट 15% होती, 15% होती, यानी 100 माइनस का 15, 85। मतलब 90 की वैल्यू दे रखी है, 85 की वैल्यू चाहिए। 9 चौकू 36, 85 दूना 170, 170 दूना 340, 3400 रुपये। 10% छूट के बाद कोई चीज है, वस्तु है, वह 3600 रुपये में बेची गई। तो मतलब 90 की वैल्यू, जो 3600 वह 90 के बराबर है। अब क्या करना है? हमें 15% छूट के बाद का विक्रय मूल्य बताना है। तो 15% छूट को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस का 15, यानी 85। 90 की वैल्यू दे रखी है, 85 की निकालनी है। 85 की वैल्यू हमारे पास 3400 आ गई। इसी के साथ मैं आपसे इस सेशन से विदा लेना चाहूँगा। आपको यह सेशन कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।